गोरखपुर में सीएम योगी के मठ में दहशतगर्दाना हमले की साजिश, दहशतगर्दाना कनेक्शन की जांच में जुटी एटीएस। गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला, मजहबी नारे लगाकर मुश्तबा मुलजिम ने किया हमला। फरवरी में गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी को मिली थी बम उड़ाने की धमकी, लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल से किया गया था ट्वीट। अखिलेश के खिलाफ बड़ा सिफारती दाव खेल सकती है बीजेपी, शिवपाल यादव को असेंबली का नायब सदर बना सकती है बीजेपी। बीजेपी में आने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव का भगवान राम के तई उमड़ी मोहब्बत, अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं शिवपाल यादव। बीजेपी से बढ़ रही हैं शिवपाल यादव की नजदीकियां, कुछ दिन पहले शिवपाल ने सीएम योगी से की थी मुलाकात। 3 महीने बाद पाला बदल सकते हैं शिवपाल यादव, जुलाई में राज्यसभा इंतखाब के वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिवपाल। यूपी में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को मिल सकती है बड़ी राहत, अप्रैल की सैलरी में जुड़कर आएगा महंगाई भत्ता, फाइनेंस महकमे ने शुरू की तैयारी। मिर्जापुर में मां विंध्यावासिनी के दरबार में सीएम योगी ने लगाई हाजिरी, दूसरी बार सीएम बनने के बाद मां विंध्यावासिनी का लिया आशीर्वाद। सीएम योगी ने की मां विंध्यावासिनी की परिक्रमा, पूरे विधि विधान से की मां की पूजा अर्चना। योगी सरकार के वजीर नंदगोपाल गुप्ता नंदी का अखिलेश यादव पर तंज, बोले अखिलेश समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने में जुटे। रामलला के दर्शन के लिए मुद्दत बढ़ी, अब पहली पाली में 1.5 घंटे ज्यादा तक दर्शन कर सकेंगे अकीदतमंद, दूसरी पाली में भी यही निजाम रहेगा नाफिज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले गुलकार कैलाश खेर, सीएम रिहायशगाह पर दोनों के बीच रस्मी मुलाकात हुई। यूपी बोर्ड का 12वीं का पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बलिया के महाराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज के दोनों एडमिनिस्ट्रेटर पर इल्जाम। मदारिस की जांच कराएगी यूपी सरकार, फर्जी मदारिस की शिकायत के बाद जांच का फैसला। यूपी में गैर कानूनी तामीर पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, अम्बेडकर में बुलडोजर के जरिए तालाब की जमीन को गैर कानूनी कब्जे से छुड़ाया। सीएम योगी की बुलडोजर वाली कार्रवाई फिर से शुरू, सहारनपुर में यमुना नदी के किनारे कई बीघा जमीन को अवैध कब्जे से आजाद कराया। बाबा का बुलडोजर महाराजगंज में भी चला, महाराजगंज में बुलडोजर के जरिए 24 गांवों की 10 हेक्टेयर जमीन से गैर कानूनी कब्जा हटाया गया। गोरखपुर में साबिक इंस्पेक्टर के घर पर भी चला बाबा का बुलडोजर, मनीष गुप्ता मर्डर केस में मुलजिम है साबिक इंस्पेक्टर। गोरखपुर में पुलिस ने मुलजिम इंस्पेक्टर जगत नारायण का मकान गिराया, 900 स्क्वायर फीट में बना गैर कानूनी मकान समिति। यूपी के गुंडा और माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का सख्त एक्शन, माफिया अतीक अहमद की गैर कानूनी तामीर पर चला बुलडोजर। योगी हुकूमत 2.0 में गैर कानूनी इमलाक पर बुलडोजर की कार्रवाई तेज, कासगंज में ढहाया गया 2 मंजिला मकान, 50 लाख की जमीन कराई गई कब्जे से आजाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन बुलडोजर, एमडीए की टीम ने गैर कानूनी कॉलोनी को किया जमींदोज। यूपी के लखीमपुर में गर्जा बाबा का बुलडोजर, माफिया हनीफ समेत 3 की इमलाक की गई कुर्क, कार्रवाई से पहले पुलिस ने कराई मनाही। यूपी में इनामी गुंडों पर एनकाउंटर का खौफ, गोंडा में गले में तख्ती डालकर इनामी बदमाश ने थाने में किया सरेंडर। अमरोहा के डिलौली में गौकशी के इल्जाम में थाने में किया सरेंडर, मुलजिम जीशान ने गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर किया। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। यूपी के एटा में एसपी लीडर ने अपने कोल्ड स्टोर की 4 दीवारी खुद तोड़वाई, इंतजामिया की कार्रवाई से डरकर कब्जा हटाया। यूपी के मेरठ में जमीनी रंजिश को लेकर खूनी जद्दोजहद, फायरिंग का वीडियो वायरल, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
यूपी के साबिक कांग्रेसी रियासती सदर अजय लल्लू के सामने भिड़े कांग्रेस कारकुनान, बलिया के पार्टी दफ्तर में हुई झड़प। करौली कांड को लेकर सियासी घमासान तेज, बीजेपी ने सीएम गहलोत पर बोला हमला, पोलराइजेशन का लगाया इल्जाम। करौली के वाकये को लेकर बीजेपी रियासती सदर सतीश पूनिया ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील की। कमेटी की पूरी जानकारी रियासती सदर को सौंपी। बीजेपी रियासती सदर सतीश पूनिया ने करौली मामले में रियासती सरकार पर साधा निशाना। करौली में बाइक रैली पर पथराव के बाद से कशीदगी बरकरार। आईपीएस मृदुल कच्छावा की क़यादत में शहर में पुलिस के जरिए फ्लैग मार्च किया गया। राजस्थान की करौली में कशीदगी के बीच आज तक कर्फ्यू, सीएम गहलोत ने ली हालात की जानकारी। करौली में इंटरनेट सर्विस बंद की बढ़ाई गई मुद्दत, अब आज तक इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 40वां दिन, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, शहर दर शहर तबाही के निशान। डोनबास इलाके में रूस के ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन के फौजी ठिकानों पर रूस ने की जोरदार बमबारी, धमाके में यूक्रेन को भारी नुकसान। कीव को छोड़ अब डोनबास को रूस ने बनाया निशाना, रूसी फौज ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर ड्रोन से किया अटैक। खार्किव में रूसी हमले से यूक्रेन को बड़ा नुकसान, खार्किव में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत। बुखार के वाकये को लेकर यूक्रेन ने रूस पर कत्लेआम का लगाया इल्जाम, कहा रूस दहशतगर्दाना तंजीम आईएसआईएस से भी बदतर। जर्मनी ने कहा पुतिन को जराइम का अंजाम भुगतना होगा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन को देंगे एंटीशिप मिसाइल, ओडिशा में रूसी बमबारी से बचने के लिए देना चाहते हैं मिसाइल। रूस की जब्त की गई 400 बिलियन की इमलाक चाहता यूक्रेन, जेलेंस्की के इक़्तिसादी सलाहकार ने इंटरव्यू में कई बार तबाही से निपटने में मिलेगी मदद। इमरान खान को बहुत बड़ी राहत, सदर आरिफ अलवी का ट्वीट, नए पीएम बने तक इमरान कुर्सी पर बने रहेंगे, कारगुजार पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सभी सियासी जमातों को जारी किया नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी सियासी जमातें आइन को मानें। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहा है सिविल वॉर का खतरा, हालात बिगड़ने पर इख्तियार अपने हाथ ले सकती है फौज, हिज़्ब के खिलाफ ने इमरान सरकार के फैसले को मुल्क से गद्दारी बताया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट तहलील होने के बाद इमरान का हिज़्ब के खिलाफ तंज का अपोजिशन मेरे एक्शन से घबरा गया, मैंने कहा था घबराना नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा हिज़्ब के खिलाफ को समझ नहीं आया क्या हुआ, अपोजिशन को मैंने सरप्राइज कर दिया। पाकिस्तान में सियासी बवाल के बाद मरियम नवाज ने इमरान खान को कहा माफिया, मरियम ने इमरान और उनके वज़रा की तस्वीर ट्वीट की। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।